नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी विल विजिट इजराइल ऑन 25 एंड 26 फेब 2026, जिसे एक हिस्टोरिक विजिट के रूप में देखा जा रहा है। एंड इस पर हमने एक सेशन भी अपलोड किया है कि कौन कौन से की पैक्ट्स साइन हो सकते हैं बिटवीन इंडिया एंड इजराइल ड्यूरिंग दिस विजिट। उसे भी आप विजिट कर सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आप देखिए, इस विजिट से पहले इजराइल की तरफ से एक बड़ा ऑफर भारत को दिया जा रहा है। यदि भारत इस ऑफर को कंसीडर करता है तो भारत की एयर सुप्रियोरिटी कई गुना तक बढ़ सकती है। एंड इस पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से प्रेस रिलीज की गई है कि 25-26 फेब 2026 को प्राइम मिनिस्टर मोदी इजराइल में होंगे। इजरायली पार्लियामेंट नेसेट को भी एड्रेस किया जा सकता है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और प्रेसिडेंट से मुलाकात होगी। वेरियस एरियाज ऑफ वेरियस एरियाज में कोऑपरेशन देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, ट्रेड एंड इकोनॉमी एंड पीपल टू पीपल टाइज एंड एक्सचेंजेस। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी अपग्रेड किया जाएगा, जिसके लिए पहले से ही रूम क्रिएट किया जा रहा है। इजराइल ने भारत को गोल्डन होराइजन नामक एक मिसाइल ऑफर की है, जो बताया जा रहा है कि हमारी ब्रह्मोस से भी फास्टर है, फास्टर देन ब्रह्मोस। हेंस व्हाट वी नो अबाउट इजराइल्स गोल्डन होराइजन मिसाइल रिपोर्टेडली ऑफर्ड टू इंडिया। आप देखिए, वेरियस मीडिया हाउसेज इस न्यूज को कवर कर रहे हैं कि 2000 किलोमीटर की रीच वाली फास्टर देन ब्रह्मोस मिसाइल को भारत को ऑफर किया गया है इजराइल की तरफ से। एंड भारतीय मीडिया एक्सटेंसिवली इस न्यूज को कवर करता हुआ दिखाई दे जाएगा। आप यहाँ पे देख पाओगे। हम इस पर्टिकुलर मिसाइल की स्पेसिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे, एंड इजराइल ने इसका कहाँ पे प्रयोग किया है उस पर भी बात करेंगे। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों भारत को ये ऑफर स्वीकार करना चाहिए, क्यों इस गोल्डन होराइजन नामक मिसाइल को भारत को अपने बेड़े में शामिल करना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे आप देखिए, 2000 किलोमीटर की इसकी रेंज जो है बताई जाती है। एंड बेसिकली ये एक इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि ट्रेवल कर सकती है थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। इसके अलावा प्रिसाइजन गाइडेड टैक्टिकल सिस्टम इसके पास में है। मेजर पावर्स इस प्रकार की स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटीज में इन्वेस्ट करती हैं, जो इनेमी के टेरिटोरी में जाके डीप स्ट्राइक करती हैं। ये पर्टिकुलर मिसाइल बेसिकली ब्रह्मोस से काफी हद तक डिफरेंट बताई जा रही है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिकेशन, इसकी कैपेबिलिटीज ब्रह्मोस से अलग है। ब्रह्मोस हमारी, आपको पता है, क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 800 टू 900 किलोमीटर्स बताई जाती है, एंड जो कि एक क्रूज मिसाइल है, क्रूज ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती है। बट यहाँ पे गोल्डन होराइजन मिसाइल बताया जा रहा है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, एंड इसे हवा से, एयर से लॉन्च किया जाता है। स्पेसिफिकली ऐसी कोई मिसाइल भारत के पास अभी तक नहीं है जिसे एयर लॉन्च मीन्स एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल भारत के पास में नहीं है। क्रूज मिसाइल तो हमारे पास में है बहुत सारी। अग्नि सीरीज की मिसाइल्स भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, बट वे सरफेस टू सरफेस वार करने में सक्षम है। तो देखिए, इंडिया ने इंडिजीनियसली अग्नि 5 जैसी एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया है। वो उसकी एक पूरी सीरीज हमारे पास में है। न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 5 मिसाइल हमारे पास में है। एंड नाउ भारत को एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल का ऑफर मिला है जो एयर लॉन्च्ड है। सो गोल्डन होराइजन बेसिकली एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे सुखोई 30 MK फर्स्ट या MK2 से लॉन्च किया जा सकता है। उसके साथ इसे इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो डीपली स्ट्राइक कर सकती है दुश्मन के टेरिटोरी में जाके, स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है जो अंडरग्राउंड है, एंड फोर्टिफाइड्स को भी टारगेट कर सकती है। काफी बेहतरीन जो है ये मिसाइल बताई जाती है।
The proposed system is to understood to be derived from Israel's Silver Sparrow. बेसिकली इजराइल के पास भी सिल्वर स्पैरो सीरीज की मिसाइलें हैं और उसी का ये अपग्रेडेड वर्जन है गोल्डन होराइजन। ये सिल्वर स्पैरो बेसिकली ऐसी मिसाइल हैं जो मिसाइल डिफेंस ट्रायल्स में यूज की जाती थी टू स्टिमुलेट बैलिस्टिक थ्रेट्स, और डिफेंस असेसमेंट्स ने ये सजेस्ट किया है दैट द न्यू वेरिएंट ऑफ दिस सिल्वर स्पैरो has been adapted into an operational weapon capable of being launched from the fighter aircraft। हालांकि ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस इसकी डिस्क्लोज नहीं हुई है, बट मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसकी रेंज एस्टिमेटेड है 1000 to 200 किलोमीटर्स, और यदि इसे भारत के सुखोई 30M के फर्स्ट फ्लीट में इंटीग्रेट किया जाता है तो ये सिग्निफिकेंटली भारत की जो स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटीज हैं उनको एक्सटेंड करेगी, उनको इन्हांस करेगी, एक अपर हैंड देगी हमको अगेंस्ट चाइना एंड अगेंस्ट पाकिस्तान आल्सो। मीडिया रिपोर्ट्स का वो ये भी कहना है कि ये पर्टिकुलर जो मिसाइल गोल्डन होराइजन की बात हो रही है ये इजराइल ने डेवलप ही इसीलिए की है कि दुश्मन की जो कमांड सेंटर्स हैं, जो कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके, प्रिसाइजन स्ट्राइक की जा सके। इसका एक एग्जांपल मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे कतर में हमास के लीडर्स को टारगेट किया गया था सितंबर 2025 में। तो यहाँ आप देख पाओगे these weapons are primarily designed to neutralize battlefield assets। ओके इसको हटाने दो। battlefield assets including radar stations, air defense batteries, command centers and ammunition depots, इनको टारगेट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे नूर खान एयरबेस जो कि अंडरग्राउंड फैसिलिटीज बताई गई हैं उनको डीपली टारगेट किया जा सकता है। पाकिस्तान का कमांड सेंटर ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जो मिलिट्री पोजीशन है या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको टारगेट किया जा सकता है प्रिसाइजन से। तो ये मिसाइल या इस तरह की टेक्नोलॉजी भारत के पास आई थिंक अवश्य होनी ही चाहिए। और आप देखिए इजराइल के साथ भारत के संबंध काफी बेहतरीन है, डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाती है भारत के साथ में, एंड ऐसी कई एग्जाम्पल हमको देखने को मिल जाएंगे जैसे कि लोरा मिसाइल वो भी भारत इजराइल से ही लेके आया था। इजराइल ने सप्लाई किया था ऐसे सिस्टम को जिसकी रेंज 400 किलोमीटर बताई जाती है। रैमपेज की हम बात कर सकते हैं जो स्ट्राइक कर सकती है अपने टारगेट को एट अप्रोक्सीमेटली 250 किलोमीटर्स। इसके अलावा वेरियस अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स के सेक्टर में भी इंगेजमेंट देखने को मिलती है, एंड उस पर भी एक अभी अलग से न्यूज सामने आ रही है, तो उस पर भी हम बात करेंगे किसी नेक्स्ट सेशन में। तो ये जो गोल्डन होराइजन की बात की जा रही है कि इसका ऑफर भारत को मिला है, यहाँ पे आप देख पाओगे सितंबर 2025 में इजराइल ने इसको जो है कि कतर पे चलाया था, या कहें कि कतर में बैठे हमास के लीडर्स को न्यूट्रलाइज किया था बिल्कुल पिन पॉइंट पे। हाउ इजराइल्स मिस्टीरियस एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल रीच्ड कतर वाया स्पेस। ये दूरी और इसकी जो कैपेबिलिटीज टारगेट या कहें कि स्ट्राइक कैपेबिलिटीज का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसको इजराइल ने रेड सी में खड़े होकर स्ट्राइक किया था। आप उस समय की न्यूज कटिंग देख पा रहे होंगे 18 सितंबर 2025। हाउ इजराइल्स मिसाइल स्ट्राइक ऑन कतर बाईपास यूएस एंड गल्फ एयर डिफेंस सिस्टम्स। कतर आपको पता है यूएस का एक अलाई कंट्री है एंड फ्रेंडली रिलेशन हम कह सकते हैं। मिडल ईस्ट में कतर को यूएस एक बेस की तरह इस्तेमाल करता है। तो यूएस का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी डिप्लॉयड है, एंड गल्फ कंट्रीज का भी एयर डिफेंस सिस्टम पूरे गल्फ में गल्फ रीजन में डिप्लॉयड है। तो उसको कैसे बाईपास किया इस मिसाइल ने, ये एक मिस्टीरियस मिसाइल के रूप में उस समय देखा जा रहा था, लेकिन बाद में जब पूरी डिटेल सामने आई तो पता चला कि ये होराइजन गोल्डन होराइजन मिसाइल थी। ए स्ट्राइक फ्रॉम द रेड सी, दिस
over the horizon tactics allowed Israel to conduct this strike from the outside Qatar's airspace while keeping the projectile beyond the coverage of the Gulf Air Defense System. एंड इस पर काफी सारे आर्टिकल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो कि पुराने हैं काफी, काफी तो नहीं बट कुछ महीने पुराने आर्टिकल्स हैं कि जब इसराइल ने कतर में हमास के लीडर्स को, हमास के आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया था और उसी बिल्डिंग को कैटेगोरिकली टारगेट किया था जो कि इसराइल वहां हमास के आतंकवादी वहां बैठ के मीटिंग्स कर रहे होंगे या कर रहे थे। तो ये जो पर्टिकुलर मिसाइल है, ये ऐसा विश्वास है कि इट टू बी टेलर्ड फॉर हार्डन्ड एंड डीपली ब्यूरिड टारगेट्स, जैसे कि अंडरग्राउंड कमांड्स, बंकर्स, reinforced military infrastructure and nuclear related facilities. So in contemporary military architecture, many strategic installations are shielded by thick concrete structures and subterranean construction, जिनको रिक्वायर होती है कि ऐसे वेपन की जो कैपेबल हो हाई स्पीड इंपैक्ट के साथ, हाई स्पीड इंपैक्ट क्रिएट करे, डीप पेनिट्रेशन करे। ऐसे में ये मिसाइल कारगर साबित होती है क्योंकि ये आपकी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती है। सबसे पहले हवा में ऊपर जाएगी, ऑल्टीट्यूड को गेन करेगी, देन जब डिसेंडिंग होगी, जब टुवर्ड्स इट्स टारगेट ये डिसेंड होगी, तो एक्सट्रीमली हाई स्पीड को गेन कर लेती है। बताया जाता है कि मैक 5 स्पीड को ये गेन कर लेती है, विच इज हाइपरसोनिक स्पीड। सो वेलोसिटी इसकी काफी हाई हो जाती है, इसीलिए इसकी पेनिट्रेशन पावर अच्छी खासी है। The kinetic energy generated during the final phase is expected to enhance its ability to penetrate hardened surface. So I think Bharat should consider this type of partnership with Israel. यहाँ पे टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर भी हो सकती है एंड इन फ्यूचर भारत में इसे मैन्युफैक्चर भी किया जा सकता है। होने को बहुत कुछ हो सकता है बट फिलहाल के लिए इनिशियल न्यूज थी। आई होप आपको सारी बातें समझ आई होंगी। आप सबका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइज। हाँ, चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक भी कर सकते हो, मेरे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।